तो AMA सीरीज़ में मेरी कोशिश है कि मैं आप जैसे आर्ट लवर्स के उन सवालों के जवाब दे सकूं जो आप अक्सर पूछा करते हैं। इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती, ताकि आने वाले टाइम में मैं उस पर और वीडियोज़ बना पाऊँ। एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अपनी कम्युनिटी को बड़ा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज़ को पहुँचा सकें। सो AMA में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले बार जो मैंने वीडियो डाली थी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया इस टॉपिक में जो आज मैं बात करने वाला हूं कि जॉब के साथ हम आर्ट फील्ड में आ सकते हैं क्या। मैं भी जॉब कर रहा हूं, मैं इस जॉब को छोड़ के एज एन आर्टिस्ट फुल टाइम काम करना चाहता हूं, क्या ये हो सकता है? क्या ये मेरी उम्र ये है, मैं इतने उम्र का हो चुका हूं, क्या अभी मैं फुल टाइम आर्टिस्ट बन सकता हूं क्या? ये सारे कुछ सवाल थे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स ने मुझे पूछे थे कमेंट में भी, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे इससे रिलेटेड मैसेज आए थे। तो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूं मैं छोटी सी। देखिए, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपनी जॉब को छोड़ के एज एन आर्टिस्ट के रूप में काम करना चाहते हो। तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि आप अभी किस लेवल पे आप आर्ट वर्क बना रहे हो। आपको सच बोलना पड़ेगा, अपने आप को देखो और प्रोफेशनल्स को देखो कि प्रोफेशनल्स जिस क्वालिटी के आर्ट वर्क बना रहे हैं, जितना वो रियलिस्टिक या फिर जो भी जैसे लेवल पे वो वर्क बना रहे हैं, उस लेवल पे आप बना सकते हो क्या। अगर आप अभी नहीं बना रहे हो तो कुछ मेहनत करने के बाद कुछ टाइम बाद आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो क्या। अगर पहुंच सकते हो तब आप सोच सकते हो कि हाँ अब मैं जा सकता हूं इस फील्ड में। आपको सच बोलना पड़ेगा खुद से, ये नहीं कि आपकी क्वालिटी अभी बहुत अच्छी नहीं है, आपकी स्किल ठीक ठाक है, आपको बहुत टाइम लगेगा इंप्रूव होने में, 4 साल 5 साल अभी लगने वाले हैं, लेकिन आपने सोचा कि नहीं मैं तो आराम से कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा समझना, आपको खुद से सच बोलना पड़ेगा सबसे पहली बात कि आपकी क्वालिटी का लेवल अभी क्या है। सेकंड चीज, अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो और आर्ट में शिफ्ट करना चाहते हो तो आप देखो कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों आप आर्ट में आना चाहते हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको आर्ट में बहुत ज़्यादा पैशन है, आप चाहते हो कि इसको मैं करूं, भले ही मुझे कितनी भी प्रॉब्लम आए, भले कितने भी घर वाले बोले, लेकिन मुझे करना है, मेरी स्किल भी अच्छी है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। ये वाली माइंडसेट है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ये सोचना है कि जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है यार, जॉब में ना बोर लग रहा है, जॉब में वो सब करना पड़ रहा है जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आर्ट क्या सुनने में मज़ा आ रहा है, मुझे थोड़ा बहुत शौक भी है, मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। अगर आपको बस थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है, तब आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि आर्ट सुन के अच्छा लग रहा है लेकिन उतनी ही ज़्यादा मेहनत है। जितनी पढ़ाई आपने बचपन से लेके अपनी जॉब में दी है, जॉब में सिलेक्शन हुए, आप जो भी किया है आपने आर्ट को, उससे किसी भी छोटे से भी परसेंटेज से थोड़ा मत समझना। ओके, बिल्कुल भी ये मेंटालिटी नहीं रखना कि ये इजीली हो सकता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, पेशेंस, एवरीथिंग। आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो आप अपने आप को सच बोलो कि आप उस लेवल के क्वालिटी रखते हो अपनी स्किल में, आपकी स्किल उस लेवल की है, साथ में आपके पास बैकअप है, आपके पास टाइम है कि आप दे सको। और अगर घर वाले कुछ बोलते हैं, बीच में प्रॉब्लम आती है, आपकी अर्निंग जो आप अभी कर रहे हो उससे अर्निंग कुछ सालों के लिए अगर कम भी हो जाती है, क्या तब भी आप उसको करना चाहोगे? ओके, तो ये सारे फैक्टर को ध्यान में रख के ही आपको ये सारे डिसीजन लेने होंगे। और ये हर किसी के लिए अलग अलग आंसर हो सकते हैं। किसी के लिए सही हो सकता है कि मैं हाँ जाऊं फुल टाइम एज एन आर्टिस्ट, किसी के लिए हो सकता है ना। ओके, खुद को देखना है, परखना है, खुद को एनालाइज करना है कि जो चीज मेरे अंदर है वो क्या मैं प्रोफेशनली कर सकता हूं, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट। मैं अगर एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूं तो मुझे सारी चीजें देखनी होती है कि कैसे लोगों के साथ बात करनी है, मैनेज करना है, बिजनेस के तौर पे भी चीजों को समझना है। ओके, आर्ट को प्रैक्टिस तो करना है, आर्ट को टाइम तो देना है, लेकिन ये नहीं कि मैंने पेंटिंग बहुत खूबसूरत बना दी वो अपने आप सेल हो जाएगी। ओके, ये नहीं कि मैंने बहुत अच्छा आर्ट वर्क बनाना आता है मुझे तो अपने आप मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे कमीशन वर्क के लिए। ये नहीं कि मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूं तो मुझे अपने आप लोग मिलेंगे। वो सारी चीजें भी खुद करनी पड़ती है। तो ये सारे स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ता है जब आप प्रोफेशनली घुसते हो किसी भी फील्ड में। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के ही आप इस टाइप के डिसीजन लेना। आपको ये भी समझना है कि आप आर्ट में आने के पीछे आपका कारण क्या है। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट करने का शौक है, आपको आर्ट करने में मजा आता है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप देखिए, सबसे अच्छा मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं ये कि अगर आप किसी बिजनेस में ऑलरेडी हो, कि आप बिजनेस में घुस चुके हो, तो आप उसको करते करते आप हर दिन ओके कंसिस्टेंटली अपने जो आपका ये गोल है, आपका ड्रीम है अगर आर्ट, तो उस पर काम करते रहो।
ओके। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं ऑफिस से आके थक जाता हूँ, ऑफिस से जाता हूँ फिर थकावट होती है, टाइम नहीं दे पाता हूँ। अगर आपकी ये मेंटेलिटी है तो आप आर्ट फील्ड में मत आओ। ओके, स्ट्रेट मैं एकदम फ्रैंक रहूँगा कि मत आओ, क्योंकि अगर आपको ऑफिस का काम थका देता है, आपको बाहर जाने का काम थका देता है और आप एडिशनल टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप आगे चल के भी इसमें टिक नहीं पाओगे। क्योंकि ये चीज़ जो है, आर्ट ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और आपको सुबह शाम रात दोपहर काम करना ही पड़ेगा। तो अगर आप अभी से थक जाओगे तो आगे चल के आप डेफिनेटली टिक नहीं पाओगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, अगर आप टाइम निकाल रहे हो डेली, तो एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि मेरी स्किल डेवलप हो चुकी है और मैं कर सकता हूँ। अभी ऋषि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उनसे मैंने बात की थी, अमित श्रीवास्तव जी से बात की थी। तो काफ़ी लोग ना अलग प्रोफेशन में ऑलरेडी थे। अमित श्रीवास्तव जी से मैंने बात की थी तो वो दूसरे प्रोफेशन में थे, तो लेकिन उनको पता था कि वो स्किल डेवलप कर चुके हैं। उन्होंने फिर 1-2 साल की ट्रेनिंग भी ली, उसके बाद वो अपने आर्ट फील्ड में पूरी तरीके से घुसे। तो इस तरीके से खुद को एनालाइज करना, कभी भी जब भी आप इस तरीके के डिसीजन लोगे कि मेरी स्किल का लेवल क्या है, क्या मैं इसमें कर सकता हूँ, क्या मैं रेडी हूँ सारे ऑब्स्टेकल जो इस डिसीजन के बाद जो टेंशन जो प्रॉब्लम आएगी, क्या मैं उसको फेस करने के लिए रेडी हूँ। अगर हाँ, तो पूरा अच्छी तरीके से फिर फोकस करो। ओके, या फिर आप साथ में जॉब के साथ साथ अपनी स्किल को बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। अपना जॉब को इतना टाइम दे रहा है, स्किल को थोड़ा सा टाइम दिया, हर दिन रात को जॉब से आने के बाद या कभी भी जब आपको सुइटेबल हो, आप एक टाइम देके उसको अपनी एक रास्ते पे लेके जा रहे हो, उसमें काम कर रहे हो, साथ में इधर भी चल रही है, इधर से जो अर्निंग हो रही है आप इसको इन्वेस्ट भी कर रहे हो अपनी इधर की लर्निंग पे। ओके, जॉब से जो आपकी अर्निंग हो रही है उसको अपने आप आर्ट की लर्निंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हो और साथ में चल रहे हो। कुछ टाइम बाद आप धीरे धीरे जॉब वाले टाइम को कम करते जाओगे, इस वाले को बढ़ाते जाओगे, फिर वो उसको पूरा हटाया जा सकता है और इसको अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, लेकिन आप तुरंत अगर डिसीजन लोगे तो इट विल create a lot of problem for you because you need to understand, you need to analyze कि आप कैसे हो, आपकी स्किल कैसी है, क्या आप बहुत दिनों तक टिक पाते हो किसी काम में। सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये डिसाइड करना। तो कंक्लूजन, एक मैं सिंपल सी बात यहाँ बोल देता हूँ, कंक्लूजन कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो ऑलरेडी, किसी दूसरे प्रोफेशन में हो और आपका कोई ड्रीम है, आर्ट है, फाइन आर्ट में पेंटिंग है या फिर स्कल्पचर है, जो भी ओके, कोई भी आपका एक ड्रीम गोल है, तो उसको करते करते, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको करते करते, उसमें से जो अर्निंग हो रही है उसको आप अपनी जो आपका ड्रीम जॉब है, जो आपका ड्रीम काम है, ओके, उसमें इन्वेस्ट करके आप उसको ग्रो कर रहे हो। और एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि इस चीज़ में मैं इतना अच्छा हो चुका हूँ कि जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं मैं उनको भी टक्कर दे सकता हूँ। ये वाली फीलिंग आने लग जाती है और आपको पता चलने लग जाता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ इस फील्ड में। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद लोग कितना भी कुछ बोले या कोई सपोर्ट करे ना करे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ। ओके, सो ये चीज़ हो जाती है, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है, पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी। ओके, सेल्फ इन्वेस्टमेंट अपनी लर्निंग पे, कंसिस्टेंट काम, डेली टाइम देना है, कभी भी छोड़ना नहीं है उस चीज़ को, उस पर काम करना छोड़ना नहीं है, डेली उस चीज़ पे काम करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, एंड फिर आप धीरे धीरे ग्रो कर जाते हो और आप डेफिनेटली फिर इसमें शिफ्ट कर लेते हो। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आई होप कि ये छोटी सी एडवाइस थोड़ी यूजफुल लगे, आपको समझ आए चीज़ें, एंड आप खुद को देखिए, दूसरों को कितना मैं पूछूं, आपने मुझे पूछा, ओके, एएमए सीरीज में मुझे कमेंट में पूछा, अब कईयों को मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं निकला होगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आपको खुद को एनालाइज करना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है कि मैं भी कहाँ पे हूँ। तो ये चीज़ से बचने के लिए लोग सब जगह को पूछते रहते हैं। आपने मुझे पूछा, अब आप किसी और से पूछोगे, फिर किसी और से पूछोगे, किसी और से पूछोगे, ऐसे आप घूमते रहोगे कहीं ना कहीं और आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बेटर है कि मैंने जो भी चीज़ बोली है उसको सुना आपने, अब खुद को एनालाइज करो, अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो अपने आप को समझाने में, अपने आप को समझने में कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। कि अकेले बैठो, मोबाइल दूर रखो, अकेले बैठो शांति से रूम में, ओके, दिन लगेंगे, कुछ महीने लग जाएंगे, नो वरीज, हड़बड़ाना नहीं है, आपका काम चल रहा है उसको चलने दो और बाद में टाइम निकाल के सोचो, समझो, प्रैक्टिस करते रहो, एनालाइज करते रहो खुद को,
ठीक है, जितना आप खुद को समझते हुए काम को अपना इंप्रूव करते रहोगे, आपको धीरे धीरे अपनी जो क्लियरिटी माइंड में वो बढ़ते जाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन हम जितना दो लोगों को पूछते हैं उतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 10 लोग 10 तरीके के एडवाइस देंगे, लेकिन आपको खुद समझना है कि क्या मेरी चीज़ें अभी क्लियर हैं, क्या मेरे गोल्स क्लियर हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे स्किल्स अभी उस लेवल पे हैं। अगर नहीं है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम के लिए मैं अपनी जॉब को चलाते रहूँगा और इतना टाइम मैं अलग से निकालता रहूँगा। इतना टाइम मैंने दिया, अगर मेरा इंप्रूव हो गया तो डेफिनेटली मैं इस पे जाऊँगा। ये सारी चीज़ें आप अपने आप को क्लियर करते हुए अपना एक अलग सा रास्ता बनाते हो और डेफिनेटली फिर आप इजीली आगे बढ़ जाते हो। सो दोस्तों, आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर। हाल ही में मैंने अपना ऑनलाइन ड्राइंग की ट्रेनिंग लॉन्च किया जिसका नाम ड्राइंग मास्टरी है। मोर देन 300 स्टूडेंट्स अभी तक उसमें एनरोल कर चुके हैं, स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल लेवल तक। एंड वो सारे लोग भी जो अभी जॉब कर रहे हैं किसी और फील्ड में, बट वो आगे चल के आर्ट में कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने ये पूरी ट्रेनिंग बनाई है जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप डेली आपको क्या प्रैक्टिस करनी है वो सारी चीजें सीखोगे। कैसे अपने टाइम को मैनेज करके डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या सारी चीजें होती है जो आपको सीखनी है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, सारे फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स, सारी चीजें जो आपको एज एन आर्टिस्ट आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें इस ट्रेनिंग का पार्ट है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप अगर आर्ट में सीरियस हो, आर्ट में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये सारे फंडामेंटल्स आपको आने जरूरी हैं। ओके, सो अगर आपको इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। आई विल सेंड ऑल द डिटेल्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। नो वरीज, एंड लेट मी नो कि आपको और किसी को भी, जो भी आप देख रहे हो, किसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो आर्ट रिलेटेड, मुझे कमेंट में प्लीज बताओ। ये AMA सीरीज को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट दोस्तों करना नहीं भूलिएगा। जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको डेफिनेटली लिखो। आई वुड लव टू हेल्प यू, आई वुड लव टू शेयर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंसेस। एंड अब मिलेंगे अगली AMA सीरीज में, और बाकी ट्यूटोरियल्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ, वो भी आएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक, एंड टेक केयर, लव यू ऑल।